Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Now in this video we will complete exercise 17.1. Okay boys, now look at the question number 4. Question number 4 है construct a right angle isosceles triangle whose hypotenuse is 5.2 cm. Boys इसके 4 parts यहाँ पर given है और हर एक में hypotenuse की value given है और construct करनी है right angle isosceles triangle. ठीक है, तो यू नो दैट आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होती है, तो हाइपोटेन्यूज डिफरेंट होगा, जो बेस और परपेंडिकुलर है या ऑल्टीट्यूड है उसकी जो मेजरमेंट है वो सेम होगी. ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल के थ्रू ये राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे 5.2 सेंटीमीटर जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है उसको एज अ बेस हम यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेंगे. ये हमने ड्रॉ कर ली 5.2. ठीक है, एग्जैक्टली 2 पे रख के ये हमने 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली. इसको आप नेम दे दें ए बी 5.2 सेंटीमीटर्स. एंड जो है विद इन अ लाइन सेगमेंट उनको ज़रा बोल्ड कर लें. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिख लेंगे कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ऑफ 5.2 सेंटीमीटर. ठीक है, इसकी मेजरमेंट है 5.2 सेंटीमीटर. अब हमने इसका राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है. राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ए बी पर बी वर्टेक्स पर हमने रखी है पहले कंपास. हाफ से ज़्यादा 5.2 के हाफ से ज़्यादा, ये देखें मैंने हाफ से ज़्यादा कंपास खोल ली है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है हाफ से ज़्यादा. एक आर्क लगाई मैंने अबव द लाइन सेगमेंट और एक लाइन लगाई डाउन द लाइन सेगमेंट, बिलो द लाइन सेगमेंट. ठीक है, और सेम रेडियस की आर्क अब मैं वर्टेक्स ए पे रख के लगाऊंगी. ये वर्टेक्स ए पर रख के लगाई. ठीक है, मैंने पेज को घुमा दिया और ये. ठीक है, अब जो दोनों आर्क्स हैं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं. उसको ज़रा ये देखें, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है. यहाँ से हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं और डॉटेड हम ड्रॉ करेंगे जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट. ये देखें मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आ गया. ये थोड़ी से मेरा स्केल हिल गया, ये सही हो गया. स्केल रख कर देख लेना है दोनों पॉइंट्स पर कि दोनों पॉइंट से पास करें और थोड़ा सा बल्कि इसको और बढ़ा दें ऊपर और नीचे की तरफ ताकि हम एरो भी बना सकें. जी, ये डॉटेड लाइन से आपने राइट बाइसेक्टर शो करना है. अब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम ओ कह देते हैं. तो यहाँ हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ठीक है, ए बी का हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया वेयर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. हमारे पास ओ पॉइंट आ गया जो कि इसका मिड पॉइंट है. ओके, अब हमने क्या करना है कि ओ पर कंपास रखनी है और ओ से ए का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम है. अब हम इस पे रखते हुए ये देखें सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ये देखें B पॉइंट पर भी आ रहा है वही सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह से. मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया ताकि आपको नज़र आए. ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया. अब इसके बाद चूँकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इस सेमी सर्कल ने राइट बाइसेक्टर को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है दिस इज़ द पॉइंट. इसको मैं किसी और मार्कर से हाईलाइट कर लेते हैं. ये पॉइंट है. ठीक है, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे. इस पॉइंट को हम कहेंगे C. अब C से A का डिस्टेंस और C से B का डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि आपने 12 चैप्टर में पढ़ा कि राइट बाइसेक्टर का हर पॉइंट
लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होता है। ठीक है, तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ए को सी के साथ, ज्वाइन सी टू ए एंड बी, तो सी से ए का डिस्टेंस भी और सी से बी का डिस्टेंस भी सेम होगा, इसलिए ये अब ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम हो गई, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। और चूंकि ये सी वर्टेक्स पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, थर्ड स्टेप पर हमने किया था, टेक ओ एस सेंटर, हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ सेमी सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस, मेजरमेंट ऑफ ओ ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी। ठीक है, ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि टेक अच्छा, अब सेमी सर्कल ने इंटरसेक्ट किया राइट बाय सेक्टर को एट अ पॉइंट सी। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखते हैं विच इंटरसेक्ट the right bisector at point C। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे ज्वाइन C to A and B, ये हमने ज्वाइन कर लिया और अब हम रिजल्ट लिखेंगे कि हैंस ट्रायंगल ACB is a right angled isosceles triangle, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ इक्वल है। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। लुक एट दिस, दिस इज एम्बिगुअस केस, क्वेश्चन नंबर 5। एम्बिगुअस केस क्या होता है, ये देखें, जैसे यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि तीनों में आपके पास 3 डिफरेंट केसेस आएंगे। मेजरमेंट ऑफ साइड ए सी इज़ 4.2, ए बी की 5.2 है और एक एंगल बी दिया हुआ है 45 डिग्री का। अब देखें, इनमें से जो स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलर साइड है, वो है ए सी। अब AC के ऑपोजिट वर्टेक्स होता है B और B का एंगल यहाँ पर 45 डिग्री गिवन है, यानी एक्यूट एंगल गिवन है। ठीक है, तो जब इस तरह का केस हो तो ऐसे केस को कहते हैं एम्बिगुअस केस। अब एम्बिगुअस केस में ये होता है कि कभी तो हमारे पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती है, कभी एक नहीं 2 एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं और कभी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होती। ठीक है, तो 3 डिफरेंट केसेस हमारे पास आते हैं, ये वन ऑफ द केस है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस साइड पर वर्टेक्स बी इन्वॉल्व है, जिसका कि एंगल हमें गिवन है, उसको एज अ बेस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो ए बी ले लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड है हमें, हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हमने यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, 5.2। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मैंने 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये मेरा मार्कर है, इसलिए थोड़ा सा ये फैल जाता है। ए बी, यहाँ पर हम साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे। हमने क्या किया कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेजरमेंट 5.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नाउ द सेकेंड स्टेप कि हम बी वर्टेक्स पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसका हाफ करना है। तो पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ 90 डिग्री का एंगल। बी वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बना लिया। 90 डिग्री का एंगल चूँकि रिक्वायर्ड नहीं था, इससे डॉटेड बनाया। किस तरह से बनाया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से रखकर एक आर्क लगाई, तो वो 60 डिग्री की, 60 डिग्री से आर्क लगाई है अबव, और यहाँ पर सेमी सर्कल पर ये 120 डिग्री की आर्क लगी। अब ये 120 डिग्री की आर्क यहाँ पर इस पॉइंट पर एक आर्क ड्रॉ की इस पॉइंट से, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 90 डिग्री का हमने चूँकि हाफ करना है, तो अब हम कंपास को पहले तो नहीं छेड़ना था, अब हम कंपास को और खोल सकते हैं। एक आर्क हमने लगाई यहाँ 90 डिग्री
जहाँ पर सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से, और एक आर्क हमने लगाई 0 से, ठीक है। तो 0 और 90 का हाफ हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब इस पॉइंट को हम मिला देंगे बी के साथ और यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेंगे जो कि 45 डिग्री का एंगल शो करेगी। ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ए सी इज़ 4.2, यानी ए से सी का डिस्टेंस 4.2 सेंटीमीटर है। स्केल पर अब हम कंपास रख के 4.2 सेंटीमीटर का उसको खोल लेंगे। कंपास को हमने 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का ओपन कर लिया है। अब यहाँ पॉइंट ए, ठीक है, टेक पॉइंट ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। अब हम एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखें, वो आर्क जो है वो एंगल आर्म 45 डिग्री को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखें, एक पॉइंट पर नहीं कर रही है, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है एक ट्राइंगल नहीं बनेगी, 2 ट्राइंगल्स बनेगी। अब एक पॉइंट जिस पर उसने इंटरसेक्ट किया है इसको हम सी कह देते हैं, ये पॉइंट, और इस पॉइंट पर कर रही है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं सी डैश, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे ए के साथ। तो ए के साथ जब सी को ज्वाइन किया तो हमारे पास ट्रायंगल बन गई ए बी सी, ठीक है। अब जब हम इसको सी डैश के साथ ज्वाइन करेंगे, सी डैश पे रखें, ए पर रखें, ये देखें, तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ए बी सी डैश और एक ए बी सी। अब यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, टेक, ये हमने इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लिया कि टेक ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स द एंगल आर्म मीन टर्मिनल साइड ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट सी एंड सी डैश। 4 पॉइंट में हमने क्या किया कि ज्वाइन ए टू सी एंड सी डैश, दोनों से ज्वाइन कर लिया। तो हैंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी डैश आर रिक्वायर्ड 2 ट्रायंगल्स। ये 2 ट्रायंगल्स बनी है। ये एम्बिगुअस केस इसीलिए है कि एक यूनिक ट्रायंगल नहीं बनी, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल्स बन गई। अब सेकंड केस देखते हैं इसका। Now look at the second case. Second case में measurement BC दी हुई है 2.5, AB measurement is 5 and measurement of angle A is 30 degree. अब BC is the smaller side और smaller side के opposite vertex बन रहा है A पर acute angle है। So it is again an ambiguous case. अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब चूँकि एंगल A गिवन है तो AB को एज अ बेस हम ड्रॉ करते हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर लिख भी लिया ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। अब बॉयज़ एंगल ए पर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। 30 डिग्री इज़ हाफ ऑफ द 60 डिग्री एंगल। सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। सेमी सर्कल पर फर्स्ट जो आर्क है वो 60 डिग्री एंगल शो करेगी। तो एक हमने आर्क लगानी है 0 डिग्री से, ठीक है, और एक आर्क हमने लगानी है 60 डिग्री से, ठीक है। एग्जैक्टली इसको 60 पर रखकर हम आर्क लगाएंगे। ओके, 0 वाली आर्क हमें और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर दोनों आर्क्स मिल रही हैं इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे ए के साथ, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 0 और 60 का हाफ 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री का हमने एंगल बना लिया। यहाँ पर हमने लिख भी लिया 30 डिग्री। ये थोड़ी सी रे मेरे से नीचे हो गई है, ये यहाँ पर एंड है, ठीक है। और ये हमने पॉइंट भी लिख लिया है, पॉइंट ए मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब क्या करना है, हमने बी सी ड्रॉ करना है 2.5 सेंटीमीटर। कंपास को खोलेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ये कंपास को हमने ओपन कर लिया 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का। अब हमने टेक बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अब बी पर हमने रखते हुए एक आर्क ड्रॉ की, ठीक है। ये हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखें, ये आर्क बहुत से पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई पास कर रही है, यानी ये इस साइड को टच कर रही है। मैं इसको मार्कर से हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से टच कर रही है। किसी एक पॉइंट को टच नहीं करी, डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो सेंटर पे जहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आ रहा है कि टच कर रही है,
इस पॉइंट को हम सी कहते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई ए बी सी। तो ये आर्क जो बनी, ये इससे काफ़ी जो रे के पॉइंट्स थे उनको टच किया। तो हम लिखेंगे टेक बी एज सेंटर, draw an arc of radius 2.5 cm which touches the terminal side of angle 30 at point C। ठीक है, फिर हमने ज्वाइन कर लिया B to C। Hence triangle ABC is a required triangle। अब ये required triangle आई है, हम ये पॉइंट भी कंसिडर कर सकते थे क्योंकि टच इधर भी कर रही है इधर भी कर रही है। तो हमने एग्जैक्टली जो देखा जो बहुत रे के ऊपर से पास कर रही है जो एग्जैक्टली उसको हमने ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से एक ट्राइंगल बन गई यूनिक। अब नेक्स्ट इसका थर्ड केस से